हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की वैकेंसी निकली है, जिसमें जूनियर मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। सो उसमें एक पोस्ट है जो है ऑपरेशन एंड BD की, है ना। ऑपरेशन एंड BD की एक पोस्ट है जिसमें लिखा है आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों में, उसमें लिखा है, साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपको DFCCIL के बारे में पता होना चाहिए और इंडियन रेलवे हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन रेलवे हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर। सो मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया है 2018 में स्टेशन मास्टर का, है ना। स्टेशन मास्टर का मैंने 2018-19 लिख लीजिए, मैंने स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम दिया था। उसमें भी ये साफ साफ मेंशन था कि DFCCIL के बारे में जानना ज़रूरी है और इंडियन रेलवे के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पर टोटल 15 to 18 क्वेश्चंस यहीं से बस आए थे, DFCCIL के बारे में और इंडियन रेलवे के बारे में। 15 से 18 क्वेश्चंस, वहाँ पर भी टोटल 120 क्वेश्चंस होते थे स्टेशन मास्टर में, और आपके ऑपरेशन एंड BD में भी 120 क्वेश्चन है। क्लियर। सो यहाँ पर भी 15 से 18 क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम ऑपरेशन एंड BD के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, 2016 में जो पेपर हुआ था ऑपरेशन एंड BD का, वो भी अभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर। सो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और ये 15 से 18 नंबर, ये वो नंबर तो हमारे कहीं जाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी है और इंटरेस्टिंग है। आपको DFCCIL के बाद आपको DFCCIL के बारे में जानने को भी मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और इंडियन रेलवे के बारे में भी जानने को मिलेगा। इसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, फैक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। क्लियर। सो हम लोग ये वाली आज से सीरीज चालू कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। अगर आप लोग अगर सपोर्ट अच्छा रहा, सारी चीज़ें अगर सही रही, सो मैं डेली यहाँ पर आप लोगों के लिए DFCCIL और इंडियन रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर बनाऊंगा, और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, और साथ ही साथ हम मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेज स्टार्ट करेंगे, स्पेशली DFCCIL के लिए। क्लियर। चलिए। सो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कह दीजिएगा। क्लियर। चलिए। सो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन DFCCIL के बारे में दे देता हूं, जो कि बार बार ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। ये 2018 के स्टेशन मास्टर के एग्जाम में भी पूछी गई थी और 2016 में भी पूछी गई थी। मतलब DFCCIL से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछता है वो रिपीटेड पूछता है। क्लियर। सो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि DFCCIL का फुल फॉर्म क्या है। सो DFCCIL का फुल फॉर्म होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिएगा इसमें होता क्या है, जो आप लोगों की जो माल गाड़ियाँ होती है ना, वो अभी क्या हो रही है, वो अभी उसी ट्रैक में चल रही है जिस ट्रैक में आपके पैसेंजर्स गाड़ियाँ चलती हैं, पैसेंजर्स ट्रेन चलती हैं। लेकिन अब DFCCIL क्या कर रहा है, ये अलग ट्रैक बना रहा है मालगाड़ियों के लिए, ताकि समय से मालगाड़ियाँ अपने जगह पर पहुँचे और ज़्यादा कॉस्ट भी इन्हें ना लगे। क्लियर। इस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ये है रेलवे की तरफ से कि DFCCIL जो है इन्होंने ये चीज़ निकाली है। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो DFCCIL का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरी चीज़, DFCCIL फाउंडिंग ईयर पूछता है ना। सो DFCCIL फाउंड हुआ था 2006 में। कब हुआ था, 2006। वहाँ पर आपसे ईयर पूछता है ना। सो 2006 आप याद रखिएगा। बट अब अगर उसको थोड़ा सा अगर पेपर टफ बनाना है तो वो डेट सहित पूछ सकता है। सो ये भी याद रखिएगा, 30 अक्टूबर 2006, 30 अक्टूबर 2006 में DFCCIL फाउंड हुआ था। DFCCIL का हेडक्वार्टर कहाँ है। सो DFCCIL का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके बाद DFCCIL के प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, MD कौन है प्रेजेंट। सो ये 2018 के एग्जाम में भी पूछा था, लेकिन उस समय कोई और थे। क्लियर। तो
अभी प्रेजेंट DFCCIL मैनेजिंग डायरेक्टर है रविंद्र कुमार जैन। कौन है? RK जैन कह लो या फिर रविंद्र कुमार जैन कह लो। क्लियर? सो प्रेजेंट DFCCIL MD है रविंद्र कुमार जैन। इनके पहले थे अनुराग कुमार सचान, जो कि अगस्त 2018 से जुलाई 2020 तक थे। सो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगस्त 2018 से जुलाई 2020 तक MD कौन थे DFCCIL के? तो उस समय कौन थे? अनुराग कुमार सचान। और अभी प्रेजेंट MD कौन है? रविंद्र कुमार जैन। क्लियर? DFCCIL में फाइनेंस डायरेक्टर कौन है? सो वो है हीरा बल्लभ। ऑपरेटिंग एंड BD, अब ये ऑपरेटिंग एंड BD आपसे पूछ सकता है। क्यों? ऑपरेटिंग एंड BD डायरेक्टर आपसे पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि इसी का आपका यहाँ पर एग्जाम है ना, ऑपरेशन एंड BD का, तो ये आपसे यहाँ पर डायरेक्टर पूछ सकता है। सो कौन है? नंदूरी श्रीनिवास। कौन है? नंदूरी श्रीनिवास। सो इसको मैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है? सो रेलवे बोर्ड के CEO एंड चेयरमैन है सुनीत शर्मा, है ना। ये अभी जनवरी 2021 में ही बने हैं। सो ये क्वेश्चन अब आपका करंट अफेयर का बन जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन आना कंपलसरी है, इसके बिना यहाँ पर पेपर नहीं बनेगा। क्लियर? सो चेयरमैन एंड CEO कौन है रेलवे बोर्ड के? सो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO हैं सुनीत शर्मा। इसके पहले जो CEO थे वो कौन थे? सो इसके पहले जो CEO थे वो थे VK यादव, है ना, विनोद कुमार यादव। सो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यही फर्स्ट CEO थे, है ना। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्स्ट CEO ऑफ रेलवे बोर्ड कौन थे? सो फर्स्ट CEO भी VK यादव जी ही थे। क्लियर? सो इस चीज़ को भी एक क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ आप लोग के लिए ऐसा फ्लो चार्ट बना के दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से। अच्छा, चेयरमैन आपसे पूछेगा तो बता देना खाली है अभी सीट, है ना, वैकेंट है, यहाँ पर अभी कोई भी चेयरमैन नहीं अलॉट हुआ है। मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने आपको बता दिया RK जैन है। डायरेक्टर फाइनेंस के हीरा बल्लभ हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है उसके डायरेक्टर श्री हरिमोहन गुप्ता हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के नंदूरी श्रीनिवास हैं। सो ये चीज़ आप लोग एक बार पूरे डायरेक्टर्स वगैरह के नाम एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा। क्लियर? अच्छा, अब मेन चीज देखिए, यहाँ पर जो आपका GQFC है, मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर। देखिए, टोटल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है 6। कितने हैं? 6 हैं। टोटल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितने हैं? 6, जिसमें से ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर, जिसे हम GQFC भी कहते हैं, ये अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, इस पर अभी काम चल रहा है। क्लियर? तो ये कौन कौन से हैं? सो पहले है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और दूसरा है यहाँ पर जो अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, वो दूसरा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यहाँ पर आपको मेन चीज क्या ध्यान में रखनी है, क्या याद रखना है? देखिएगा, DFCCIL के एग्जाम में एग्जामिनर हमेशा क्या पूछता है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है। क्लियर? ये चीज़ हमें ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो दादरी इन उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई तक है। मीन्स दादरी से कहाँ तक है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और ये भी याद रखना है यूपी से कहाँ तक है? मुंबई तक। तो या तो वो इस फॉर्म में पूछ सकता है दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या फिर वो इस फॉर्म में पूछ सकता है यूपी से मुंबई। क्लियर? सो क्यों ना हम इस दोनों चीज़ों को याद रखें, दादरी इन उत्तर प्रदेश टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई। इसकी जो टोटल लेंथ है, WDFC की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 1468 किलोमीटर। सो ये भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन ये अगर ध्यान में नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? दूसरा जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन में है वो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, EDFC। ये क्या था? ये WDFC था। सो EDFC जो है उसकी लेंथ है 1760, मीन्स 1760 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है लुधियाना पंजाब से दांकुनी वेस्ट बंगाल। क्लियर? लुधियाना पंजाब से दांकुनी वेस्ट बंगाल तक आपका EDFC है, जिसकी लेंथ है 1760 किलोमीटर। क्लियर? अच्छा,
ये जो एक चीज़ और, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर है ये 2008 के बजट में पास हुआ था। सो ये एक क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है। क्लियर, कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर है वह कब पास हुआ था। तो एक कॉपी पेन उठा के एक बार यहाँ पर लिख लो कि 2008 बजट में पास हुआ था GQFC। क्लियर, ये जो है यहाँ पर जो 3 नाम दिए हैं, ठीक है, 3 फ्रेट जो है यहाँ पर देखिएगा, 3 फ्रेट कॉरिडोर जो है यहाँ पर, ये जनवरी 2018 में अप्रूव्ड हुई थी और ये 2016-17 के बजट में पास हुई थी। 2016-17 के बजट में पास हुई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 2016-17 के बजट में कौन कौन से फ्रेट कॉरिडोर पास हुए थे। सो पहला है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कौन सा है? ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? जो कि है कोलकाता से मुंबई तक, जिसकी लेंथ है 2000 किलोमीटर। क्लियर। दूसरा है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि दिल्ली से चेन्नई तक है और इसकी लेंथ है 2173 किलोमीटर। फिर एक तीसरा है ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो है खड़गपुर से विजयवाड़ा और इसकी जो लेंथ है वो है 1100 किलोमीटर। सो यहाँ पर हमें मेनली क्या ध्यान में रखना है, ये अप्रूव कब हुआ? जनवरी 2018 में। ये कौन से बजट में पास हुआ था? 2016-17 में। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? कोलकाता से मुंबई। लेंथ कितनी है? 2000। नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से चेन्नई। लेंथ कितनी है? 2173। ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? खड़गपुर टू विजयवाड़ा। लेंथ कितनी है? 1100। क्लियर। चलिए, अब यह है 6th DFC, है ना। देखो टोटल यहाँ पर एक तो आपके 2 तो ये होगा GQFC। क्लियर। उसके बाद 3 ये जो 2018 में अप्रूव हुए थे, और ये जो 6th DFC है ये क्या है? ये अभी प्लान्ड है, मीन्स ये अभी इस पर प्लानिंग की जा रही है, इस पर अभी प्लानिंग की जा रही है। क्लियर। सो ये अभी प्लान्ड है, इस पर अभी प्लानिंग की जा रही है इसको बनाने के लिए। ठीक। सो ये क्या है? ये कौन सा है? ये है साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसकी लेंथ है 890 किलोमीटर, जो कि चेन्नई से गोवा रहेगा। क्लियर। चेन्नई से गोवा रहेगा कौन? साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सो क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन से DFC अभी प्लानिंग चल रही है, कौन से DFC की अभी प्लानिंग चल रही है। सो ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी लेंथ है 890 किलोमीटर और कहाँ से कहाँ तक है? चेन्नई से गोवा। दिस DFC गोज थ्रू बेंगलोर टू चेन्नई। ये जो DFC चेन्नई से गोवा के बीच जो ये जो DFC है, इनके बीच क्या क्या पड़ेगा? सो ये पड़ेगा बेंगलोर से चेन्नई, जो कि क्या है? एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसको प्रमोट किया था जापान और इंडिया ने। साथ ही साथ बेंगलोर मुंबई भी पड़ेगा, जो कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है यहाँ पर, जिसको प्रमोट किया था UK एंड इंडिया ने। क्लियर। सो क्वेश्चन ऐसा यहाँ पर बनता है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन से DFC के बीच पड़ता है? सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई टू गोवा का जो DFC है, जिसका नाम क्या है? साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसके बीच ये चीज़ पड़ती है। क्लियर हो गया। चलिए, सो आई थिंक आपको यहाँ तक DFCCIL के बारे में वो सारी जानकारी मिली है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अभी तो मैंने सिर्फ अभी स्टार्टिंग बस की है ना। अभी तो बहुत सी चीज़ें अभी हम लोगों को DFCCIL के बारे में जानना ज़रूरी है। क्लियर। सो वो हम लोग आने वाली क्लासेस में करेंगे। चलिए, अब हम यहाँ पर कुछ इंडियन रेलवे से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्लियर। सो देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में प्रथम रेल कब चली? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सो भारत में प्रथम रेल चली है 16 अप्रैल 1853 को। कब चली है? 16 अप्रैल 1853 को। सो ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर पता होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड बिटवीन। भारत की जो पहली रेल थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? सो वो चली थी मुंबई से थाने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने किलोमीटर की दूरी का सफ़र किया था पहली ट्रेन ने, तो 34 किलोमीटर की दूरी का। कितनी? 34 किलोमीटर। क्लियर। सो पहली जो ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से थाने चली थी, जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। सो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का
सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया? अच्छा, चलो यहाँ से कर लो। हाँ, सो व्हाट इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सो वो है कौन सा? इंडियन रेलवे। कौन सा है? भारतीय रेल। क्लियर। सो यही हमारा सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। क्लियर, यही हमारा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है। सो कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि भैया इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कौन सा है, सो आपका आंसर क्या रहेगा? इंडियन रेलवे। आपका आंसर क्या रहेगा? भारतीय रेल। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी जोन्स इंडियन रेलवेज इज डिवाइडेड? बहुत बार एग्जाम में पूछा है, भारतीय रेल कितने जोन में बटी है या बांटी गई है? सो टोटल 18 जोन में बांटी गई हैं। पहले 17 जोन थी, अब 18 जोन हो गई है। तो जो 17वें नंबर की जो जोन थी वो थी कोलकाता मेट्रो, और जो 18वें नंबर की जो अभी अभी जोन बनी है वो है साउदर्न कोस्ट रेलवे। ये कब बनी है? ये बनी है 27 जुलाई 2019 को। क्लियर। 18th रेलवे जोन कौन सी है? साउदर्न कोस्ट रेलवे, जो कि कब बनी है? 27 जुलाई 2019। सो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय रेल कितने जोनों में बटी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 18। अगला क्वेश्चन, हु फर्स्ट लॉन्च्ड द रेल रोड इन इंडिया? भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पूछा जा सकता है। सो भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। क्लियर। चलिए, हाउ मेनी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन इंडिया? भारत में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? तो भारत में कुल 21 भर्ती बोर्ड हैं। भारत में कुल कितने भर्ती बोर्ड हैं? 21। सो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में कुल कितने डिवीज़न हैं। भारत में कुल कितने डिवीज़न हैं इंडियन रेलवे के? भारत में रेलवे के कुल कितने डिवीज़न हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में तो इसको बताऊंगा ही। क्लियर। चलिए, सो हाउ मेनी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन इंडिया? भारत में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? तो 21 हैं। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, रैंक ऑफ इंडियन रेलवे इन वर्ल्ड एज पर एरिया? क्षेत्र के अनुसार विश्व में भारतीय रेलवे की रैंक क्या है? सो चौथे नंबर पर है, 4th रैंक पर है। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है यूएसए, जिसकी टोटल लेंथ है 2,50,000 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है कौन सी? चाइना, जिसकी लेंथ है 1 लाख किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है रशिया, जिसकी लेंथ है 85,500, एंड इंडिया की रैंक है 4th नंबर, जिसकी लेंथ है 67,956 किलोमीटर। क्लियर। 67,956 किलोमीटर, इसलिए हमारा जो इंडिया है वो 4th रैंक पर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और दी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इस पर भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर पूछा है कि रैंक ऑफ इंडियन रेलवे इन वर्ल्ड एज पर एरिया, सो 4th नंबर पर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रैंक ऑफ इंडियन रेलवे इन एशिया, एशिया में इंडियन रेलवे की रैंक क्या है एज पर एरिया, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2nd नंबर। कौन सा नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेगा यहाँ पर, व्हेन द इंडियन रेलवे बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में। कब की गई थी भैया? 1905 में। क्लियर। सो इस चीज़ को ध्यान रखेगा। व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड स्टार्टेड? अब दुनिया में पहली ट्रेन कब शुरू हुई थी? तो दुनिया में पहली ट्रेन शुरू हुई थी 1825 में। क्लियर। और हमारे इंडिया में कब हुई थी? 1853 में। कब हुई थी? 1853 में। क्लियर। हाँ, ये देखिए यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। क्लियर। अब यहाँ पर वर्ल्ड का पूछा है, सो वर्ल्ड में यहाँ पर सबसे पहले हुई है 1825 में, जो कि कहाँ पर हुई थी सबसे पहले स्टार्ट? वो हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। क्लियर। सो ये बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी तो बहुत प्रकार के क्वेश्चंस बचे हैं जो DFCCIL में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा ब्रॉड गेज क्या होता है, उसकी मतलब लेंथ कितनी होती है, मीटर में बताओ, या फिर सेंटीमीटर, इंचेस में पूछ लेता है। सो ये ब्रॉड गेज क्या होता है, नैरो गेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों को पढ़ना है, जो DFCCIL पूछता है अपने अपने एग्जाम्स में। क्लियर। सो ये बहुत सी चीज़ें अभी बची हैं। सो अगर आप लोगों को एक क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल इसको लाइक करिएगा,
ये आज अपनी पहली क्लास थी। अगर आप लोगों को अगर सब कुछ सही रहा, सपोर्ट वगैरह है ना, अगर ये वीडियोस अगर अच्छे से अगर चले, क्लियर, और अगर आपको इन वीडियोस अगर फ़ायदा हो रहा होगा सो बिल्कुल हम लोग इसकी नेक्स्ट क्लास भी हम लोग बिल्कुल इसकी देखेंगे। क्लियर। सो अगर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लग रही है, और जो मैंने आपसे होमवर्क में क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर दीजिएगा, और क्लास को शेयर भी करिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम DFCCIL से रिलेटेड और इंडियन रेलवे से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे पार्ट सेकंड में। ठीक है, चलिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।